मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 फरवरी 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और काम की खबर, आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। देखिए, आपको बता दूं, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और बढ़ाता है तो आपकी भी ईएमआई वगैरह बढ़ जाती है। आपको बता दूं, आरबीआई ने 2025 में 4 बार में 1.25% की कटौती की है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा हुआ है। और बड़ी और राहत वाली खबर यह भी है, रिजर्व बैंक ने एक नया फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन में नुकसान झेलने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। यानी जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसे आपके बैंक खाते से निकल जाते हैं, जिसके तहत छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन में नुकसान झेलने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, भारत ने 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है। टीम ने शुक्रवार को इंग्लैंड पर 100 रनों की बड़ी जीत हासिल की है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल पर 15 चौके और 15 छक्कों के सहारे 175 रन बनाए। कप्तान आयुष महात्रे ने 53 रनों की पारी खेली। 412 रनों का टारगेट चेज कर रही इंग्लिश टीम 40.2 ओवर में ही 311 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय युवा क्रिकेट की ताकत और भविष्य की चमक को एक बार फिर साबित किया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी को बचाने को लेकर पिछले 6 दिनों से बीकानेर में जारी महापड़ाव में परसों एक बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद 500 से ज्यादा लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर आंदोलनकारी जुटे हैं। उनकी मांग अब केवल बीकानेर या जोधपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कड़ा ट्री एक्ट यानी कि वृक्ष कानून लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बुधवार को आंदोलन के चौथे दिन राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। साथ ही में उन्होंने घोषणा भी की कि राज्य सरकार ने अब से जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही बताया कि सीएम ने इसे विधानसभा सत्र में कानून लाने की भी बात कही है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर से शुरू हुआ आंदोलन अब हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और जालोर तक पहुंच गया है। इन जिलों में लोगों की ओर से धरने दिए जा रहे हैं। इसी बीच बीकानेर में खेजड़ी काटने का मामला भी सामने आया है। लोगों की मांग है कि इस खेजड़ी के पेड़ काटने वालों इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, प्रदेश के सभी जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण करने की तैयारी तेज हो चुकी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इन सभी भवनों का जल्द नया निर्माण होगा और खास बात यह है कि इन स्कूल भवनों पर निर्माण तिथि के साथ ही एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी, ताकि भवन की अवधि समाप्त होने पर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल बंद कर उसे वापस गिराया जा सके। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। आगे बढ़ना होगा, एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल लाडनू दौरे पर थे। ग्राम उत्थान शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आज आपके जिले में शिक्षा, चिकित्सा सहित 59 कार्यों का शिलान्यास किया है। राजस्थान के विकास में आपका बड़ा योगदान है। जब हम सरकार में आए थे तो पहला काम पानी को लेकर किया गया। 17 जिलों के लिए ईआरसीपी योजना लेकर आए। हम चाहते हैं कि गांव के किसानों को सारी सुविधाएं गांव में ही मिले। मुख्यमंत्री बोले, आज गांव में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर के धोरों में 4 दिनों तक सुपर कारों का इवेंट होने जा रहा है। शुक्रवार को यहां देश की सबसे महंगी लैम्बोर्गिनी कार पहुंची है। इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार महज 2.5 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसके साथ ही इस इवेंट में 14 और सुपर लग्जरी कारें शामिल है, जिनकी प्राइस 2.5 करोड़ से शुरू हो रही है। खास बात यह भी है, इन कारों में माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर नेने से खरीदी पोर्शे कार भी शामिल है।
आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। टाइम टेबल के अनुसार 2 मार्च को 10वीं की हिंदी कोर्स ए बी विषय तथा 12वीं की उर्दू, इंक्लेटिव संस्कृत, इंक्लेटिव उर्दू, कोर इंश्योरेंस सहित 11 माइनर विषयों की परीक्षा होगी। लेकिन इस दिन होलिका दहन है, ऐसे में इसका विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सीए प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री सीए विकास अग्रवाल एवं अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता कमल गंगवाल ने बताया कि ऐसे प्रमुख सामाजिक धार्मिक पर्व के दिन परीक्षा आयोजित करवाना लाखों छात्रों और अभिभावकों को मानसिक तनाव व असमंजस में डालने वाला फैसला है। दोनों ने सीबीएसई अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक से छात्र हित और सामाजिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तिथि में तत्काल बदलाव करने की मांग की है। अच्छा, बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की 2 परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से होगी। दोनों क्लासों की परीक्षा का टाइम टेबल पहले ही जारी हो चुका है। इसके बाद अब बोर्ड ने 12वीं की 2 परीक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। 17 फरवरी और 24 फरवरी को होने वाली परीक्षाएं सुबह के बदले दोपहर में होगी। शुक्रवार को इसकी जानकारी बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह की ओर से दी गई। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में अब महिलाओं के पैर सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में चांदी की ज्वेलरी के लिए बुजुर्गों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। नया मामला भीलवाड़ा जिले का है। यहाँ घर में सो रही एक 80 साल की बुजुर्ग को चोरों ने किडनैप किया। उसके बाद मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ पैर बांध दिए और घर से दूर लेके गए। वारदात से पहले बदमाशों ने आसपास के घरों को बाहर से बंद कर दिया था ताकि किसी को पता भी चल सके तो वह घर से बाहर नहीं निकल सके। वारदात से पहले आसपास के मकानों के बाहर से कुंडी लगा दी, लेकिन परिवार को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि दादी को लोग उठाकर ले गए। गांव में शोर हुआ तो आरोपी महिला को घर से 300 मीटर दूर एक खेत में फेंक कर भाग गए। यानी कि बुजुर्ग महिला चोरों का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। ग्रामीणों और परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे की खोजबीन के बाद घर से लगभग 300 मीटर दूर खेत के गेहूं की फसल के बीच मांगी देवी मिली। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। समय रहते हल्ला हो गया था, जिसकी वजह से करीब 1.5 किलो वजनी चांदी के गहने भी पैरों में सुरक्षित मिले। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर में एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, पिता समेत पूरे परिवार ने बेटी का गोरनी धूप दस्तूर यानी कि मृत्यु भोज भी कर दिया। बेटी को वसीयत से भी बेदखल करने का फैसला किया है। मामला उदयपुर शहर से सटे प्रताप नगर थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। दरअसल परिवार ने 2 महीने पहले अपने समाज के युवक से बेटी की शादी करवाई थी। बेटी अपने पति और ससुराल वालों को धोखा देकर प्रेमी के साथ भाग गई थी। पहले तो पिता और परिवार ने खूब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद पिता ने रोते हुए अपनी जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसका मृत्यु भोज भी कर दिया। खैर, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में नेशनल हाईवे के किनारे बसे अवैध निर्माणों पर अब सरकार का पीला पंजा चलने की तैयारी हो चुकी है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद राजस्थान सरकार ने हाईवे की बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के भीतर हुए तमाम अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेश भर में हाईवे किनारे संचालित अवैध होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है। झुंझुनू से बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक में 6.5 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक मैनेजर को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस हिरासत से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। मामला नवलगढ़ ब्रांच में 3 फरवरी को सामने आया था। एक और बड़ी और काम की खबर। सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इंटरनेशनल मार्केट की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 13,000 रुपए कम होकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1,500 रुपए फिसलकर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,400 रुपए टूटकर 1,46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोना 1,22,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 14 कैरेट सोना 97,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है।
पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तो अब हालात ये है, दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम अभी भी कई भागों में तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम में इस बदलाव की वजह से वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। वैसे राजस्थान के अधिकांश शहरों में अब दिन का अधिकतम तापमान 1 से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।